जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान कृष्ण की एक ऐसी रहस्यमय कथा जो न सिर्फ दिल को छू जाती है बल्कि जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। तो ध्यान से सुनिए, अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो पर और चलिए डुबकी लगाते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं देवी देवता की सुनी अनसुनी कहानी। अगर आपको भगवान कृष्ण की ये कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गांव का नाम था गोकुलपुर। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें एक बुजुर्ग महिला श्याम बुआ रहती थी। उम्र लगभग 70 साल, मगर चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में गहरी शांति। लोग कहते थे इनकी जिंदगी का एक ही आधार है, कृष्ण भक्ति। श्याम बुआ का जीवन आसान नहीं था। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और कोई संतान भी नहीं थी। वे गुजारे के लिए गांव में बच्चों को भजन सिखाती और छोटे मोटे बड़े पूजा के काम करती। मगर दिल में एक सपना था, इस बार जन्माष्टमी पर मंदिर में सबसे सुंदर झांकी सजाकर कन्हैया को झूला झूलाना। अब श्याम बुआ का संघर्ष की शुरुआत हुआ। जन्माष्टमी आने में अभी 20 दिन बचे थे, मगर इस बार गांव के मंदिर में सजावट का खर्च ज्यादा था। पुजारी ने कहा, बुआ इस बार अगर झांकी सजानी है तो कम से कम 500 रुपये और बहुत सारा सामान जुटाना होगा। 500 रुपये बुआ के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उनके पास तो बस अगले 2 हफ्ते का राशन था। कुछ लोग बोले, बुआ रहने दो, इतनी उम्र में क्यों परेशान हो। मगर बुआ ने मुस्कुराकर कहा, कन्हैया की सेवा में थकान कैसी। ये व्रत मेरा नहीं, मेरी आत्मा का स्थान है। व्रत और कर्म का संगम। बुआ ने संकल्प लिया कि जन्माष्टमी तक रोज व्रत करेगी। सुबह बस फलाहार और दिन भर लोगों के घर जाकर भजन कीर्तन करके जो भी भेंट मिलेगी वो मंदिर की सजावट में लगाएगी। पहले दिन मुश्किल से 15 रुपए मिले, दूसरे दिन 25 रुपए। धीरे धीरे लोग बुआ का भाव देखकर प्रभावित होने लगे। गांव की औरतें बोली, बुआ हम भी फूल लाएंगे। बच्चे बोले, हम झांकी बनाने में मदद करेंगे। एक दुकानदार ने बोला, बुआ सजावट का आधा सामान मैं दूंगा। अब शुरू हुआ भगवान कृष्ण की परीक्षा। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले अचानक तेज बारिश और आंधी आ गई। मंदिर की पुरानी छत से पानी टपकने लगा और सारी सजावट गीली हो गई। गांव के लोग मायूस हो गए, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। मगर बुआ ने सभी को इकट्ठा करके कहा, हमारा व्रत सिर्फ उपवास नहीं, यह मन को मजबूत करने की साधना है। अगर अभी हार गए तो ये सभी अधूरी रह जाएगी। फिर क्या था, सबने रात भर मेहनत की। बच्चों ने फूल सुखाया, महिलाओं ने नए कपड़े तैयार किए और पुरुषों ने छत पर तिरपाल बांध दी। अंततः जन्माष्टमी की रात आई। मंदिर फूलों, मालाएं, दियों और रोशनी से जगमगा उठा। जब मध्य रात्रि में पुजारी ने कहा, कन्हैया का जन्म हो गया, तो मंदिर में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। बुआ ने अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाई और आंखों में आंसू भरकर कहा, हे प्रभु, यह सजावट तो बहाना था, असली सजावट तो आपने मेरे मन में भर दी। उस रात पूरे गांव ने समझा, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने का माध्यम है। भक्ति और कर्म जब साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, सेवा में जो आनंद है वह किसी भी व्यक्तिगत लाभ में नहीं। उस दिन से गोकुलपुर में हर जन्माष्टमी पर कहा जाने लगा, जन्माष्टमी का व्रत आत्मा का स्थान है। एक व्रत जिसने बदल दी एक बुआ की पूरी जिंदगी। आंधी तूफान भी नहीं रोक पाए भक्ति की लौ को। जन्माष्टमी की रात जब मंदिर ही नहीं दिल भी जगमगा उठा, भक्ति
भक्ति और कर्म का संगम असंभव को संभव बना देता है। समाजवाद सजावट तो बहाना था, असली सजावट तो आत्मा में हुई थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की शक्ति देता है। और हाँ, इस वीडियो को अपनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कृष्ण जी की कृपा सब पर बनी रहे। और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।